पत्तों में कुछ इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े लगे हैं। इसमें देखो पूरे में छेद कर दिया है। बस सब पानी खत्म हो गया है। नहीं तो दिहाड़ी कट के जाएगी आपकी। ये ले आए मम्मी जौ काट के। डे बाय डे पीपल के पत्ते भी कम हो रहे हैं। ये टूट ही गया है मेरे हाथ से। ओहो। और इसकी खुशबू जो है ना बहुत दूर दूर तक जाती है। इस मशीन में पानी भर लेता हूँ। ये है स्प्रे करने की मशीन। और साथ में ही डालता हूँ इसमें स्वाद अनुसार दवाई। ये गया इसमें पॉइजन और थोड़ा सा बोरोन। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज के दिन की शुरुआत हो रही है स्प्रे करने के साथ। वैसे तो मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ स्प्रे करने के लिए, मतलब मुझे सुबह जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन पिछले कल मैं अपने देवता जी के साथ गया था। किसी ने देवता जी को इनवाइट किया था अपने घर, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ के लिए हमें पैदल जाना पड़ा। लगभग 16-17 किलोमीटर हम पैदल गए, वापस आना जाना। तो थोड़ा सा थक गया था, तो सुबह थोड़ा लेट उठा 8 बजे के आसपास, तो इसीलिए मैं लेट हो गया हूँ। वैसे तो गांव में सुबह जल्दी ही काम शुरू हो जाते हैं। जैसे मम्मी सुबह जौ काटने सुबह सुबह चले गए थे। फिर दिन को तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो मुझे तो ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी है। सिर्फ 30-40 लीटर पानी की स्प्रे करनी है। उसमें थोड़ा सा पॉइजन डाला है, क्योंकि सेब में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगती है, कीड़े लगते हैं। तो सेब को बचाने के लिए और इनके पत्तों को बचाने के लिए हमें स्प्रे करनी पड़ती है, खास करके पत्तों को बचाने के लिए। क्योंकि अगर पत्ते ही नहीं रहेंगे तो फ्रूट भी अच्छा नहीं बनेगा। पत्ते ही तो फूड बनाते हैं सेब के पेड़ के लिए। तो ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक है, थोड़े से ही सेब है और छोटे छोटे सेब है। वैसे भी सेब तो लगे नहीं है, थोड़े थोड़े सेब लगे हैं, तो स्प्रे तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी केयर भी करनी ही पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे मशीन रखी है, पीठ में डाल के अब स्प्रे करूँगा। आज हवा भी है तो स्प्रे करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी है। तो जल्दी जल्दी स्प्रे करता हूँ, 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाऊँगा। अभी आधी स्प्रे तो हो चुकी है, आधी अभी करनी बाकी है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्यों हम स्प्रे करते हैं। और अगर आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक करो, और ऑर्गेनिक अभी पॉसिबल नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ बीमारियाँ किस तरह की लगती है। ये देखो, अभी छोटा सा सेब था, लेकिन इसमें देखो कैसे कीड़े लग जाते हैं। इसमें देखो पूरे में छेद कर दिया है और पत्तों में कुछ इस तरह के कीड़े लगे हैं। पत्तों में कुछ इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े लगे हैं, तो स्प्रे तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पत्तों को भी खा लेंगे और बाद में सेब को भी डैमेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक पे काम नहीं हो रहा है। हिमाचल में बहुत लोग ऑर्गेनिक पे भी काम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से सेबों को तैयार किया जाए। वो अल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हैं स्प्रे की जगह पे। अभी रिजल्ट्स मिलना तो बाकी है, बाकी तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ऑर्गेनिक तरीका तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम भी सेब में जितनी स्प्रे होती है उतनी स्प्रे नहीं करते हैं, बहुत कम स्प्रे करते हैं। साल में 2-3 स्प्रे सिर्फ। अगर तो शेड्यूल वाइज देखा जाए, सेब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत केयर करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं सेब अच्छे से तैयार होते हैं। अभी तो फिलहाल मैं इसे रिफिल करता हूँ। अब मैं पहले स्प्रे फटाफट ख़त्म कर लेता हूँ। बस सब पानी ख़त्म हो गया है और यहीं पे एंड होती है मेरी आज की स्प्रे। स्प्रे हो चुकी है ख़त्म। अब चलता हूँ घर की ओर, क्योंकि अब धूप भी तेज़ होने लग गई है। आज हवा चली है तो इसीलिए ज़्यादा गर्मी तो महसूस नहीं हो रही, और उतनी ज़्यादा गर्मी अभी है भी नहीं। घर पहुँचने के बाद अब आनंद लेते हैं उस जूस का जो मधु दीदी ने बनाया था। ये बोरांस का जूस है, तो इसे पीता हूँ। ये है वो बोरांस का जूस। ये ले आए मम्मी जौ काट के, अभी यहाँ खलियान में रखे हैं और शाम के टाइम इनको कूटेंगे। और कुछ तो हरे दिख रहे हैं, अब इनको सुखाना भी पड़ेगा। धूप काफ़ी अच्छी लगी है तो सूख भी जाएंगे साथ में। आजकल सफ़ेदे के पेड़ से पोलन आ रहा है हवा के साथ उड़ के। तो ये सामने है पेड़, इससे इतना ज़्यादा पोलन आ रहा है ना कि हर जगह पीला पीला ही हुआ है। शाम का समय है और 5 बज चुके हैं। दिन के समय तो गांव में लोग कुछ भी नहीं करते, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं।
10-11 बजे तक काम करते हैं, फिर दिन को धूप भी होती है और दिन को आराम करते हैं। दिन को हमने भी लंच किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, मम्मी सो गए थे, मैं भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था। वीडियो भी पूरी अपलोड हुई नहीं, अब शाम को अपलोड करूँगा। दिन के समय नेट उतना तेज़ नहीं चलता है, उस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। यहाँ पे रखा है धनिया सुखाने के लिए। जो तो हम खरीद के धनिया लाते हैं उससे तो उतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती, और इसकी खुशबू जो है ना बहुत दूर दूर तक जाती है। मैंने इसको टच ही किया और मेरे हाथ से भी अब धनिया की खुशबू आ रही है। अब मैं भी चलता हूँ मम्मी और बड़ी मम्मी के साथ खेत, क्योंकि जौ की कटाई हो रही है, तो मैं भी वहाँ से जौ ले आऊँगा उठा के। अब चलते हैं खेत की तरफ, पर थोड़ी सी चेंजिंग है, अब मैं गाड़ी में ही जाऊँगा और जौ को भी गाड़ी में ही लाऊँगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से अब जुगाड़ करके गाड़ी में ही जौ लाएँगे। अदरवाइज़ दोनों माताओं को बहुत दिक्कत होती है चढ़ाई चढ़ने में, तो गाड़ी में ले आते हैं। यहाँ पीपल तक तो गाड़ी में आ जाएंगे, वहाँ से इधर फिर खुद उठा लेंगे। और सुनने में आया है कि माही और नविका हमारे सारे व्लॉग्स देखते हैं, मेरे, मधु दीदी और सुमन दीदी के, तो थैंक यू बच्चों। 3 खेतों तक तो हमारे रोड जाता है, तो गाड़ी का फ़ायदा भी उठा लेते हैं और दोनों मम्मियों को तकलीफ़ भी ज़्यादा नहीं होगी। और कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि जब मैं दोनों माताएँ बोलता हूँ, दोनों मम्मी मतलब बड़ी मम्मी और छोटे मम्मी, तो हमारी जॉइंट फैमिली है। बड़े मम्मी, बड़े पापा, मम्मी, पापा, फिर हम बाकी सारे भाई बहन और भाभी रिया। डे बाय डे पीपल के पत्ते भी कम हो रहे हैं। पिताजी भी आ रहे हैं सड़क तक। चलो जी, तो यहाँ से जाऊँगा मैं अब, यहाँ से नीचे, और इस रोड में जाऊँगा आगे तक। पिताजी तो जाएंगे यहाँ से नए घर की तरफ, और मुझे जाना है इस रोड में। रोड तो इतना अच्छा नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। गांव में कुछ इस तरह के लिंक रोड निकाले होते हैं, जो कि खुद ही निकाले होते हैं लोगों ने, ताकि घर घर तक रोड पहुंच जाए। वीडियो में ये उतने खराब नहीं दिख रहे हैं, पर खराब तो ये थोड़े होते ही है। अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत, और बड़ी मम्मी और मम्मी तो पहले आ गए थे। गाड़ी में वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने गोबर लाना था। और यहाँ तो मच्छर भी दिख रहे हैं, ये लगे हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से मच्छर। अगर बारिश अच्छी आती ना तो अच्छे हो जाते ये भी। और इसी खेत में ही थोड़े थोड़े बादाम भी अच्छे लगे हैं, तो 1-2 हफ्ते में बादाम भी तोड़ देंगे। इधर को मसर थे और उस साइड को जौ थे, तो इधर रखे हैं मम्मी ने काट के। ये देखो, इस तरह का कुछ बनाया जाता है काट के, एक बिंडा सा। तो ये यहाँ रखे हैं और काटते काटते वो आगे पहुँच गए। ब्लॉकड़, भलक्कड़, अच्छा भलक्कड़। और यहाँ पे मम्मी अभी तो काफ़ी रहे हैं, अभी तो लग जाएंगे 2-3 दिन, क्योंकि सुबह और शाम ही काम करते हैं। कितना टाइम लगेगा? 3 क्या? 3 कर लिए। अच्छा, 3 लंच टाइम। अच्छा, तोतों ने इस बार उतना परेशान नहीं किया है जितना सोचा था, क्योंकि हमने देखा है तोते कितने परेशान करते हैं। तोते कम थे, खास करके जौ के साथ। एक बार यहाँ पे हमने जौ भी बीजे थे और बादाम भी, उस टाइम तो बड़े ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे। सुबह सुबह आना पड़ता था 5 बजे, क्योंकि तोते जौ भी खाते हैं और बादाम भी खाते हैं। बन पे हरे हरे नहीं काट रहे। लो जी, बांध दिया और रखेंगे इसको साइड में। गिरी अभी बनी नहीं होगी, तो इसीलिए इसे नहीं तोड़ेंगे, कभी और टाइम चेक करेंगे अब। हेलो मैम, सुपरवाइजर आ गया आपका? काम कुछ स्लो है आपका आज, ऐसा लग रहा है। क्यों है स्लो? फटाफट काटो। हाँ फटाफट, नहीं तो दिहाड़ी कट के जाएगी आपकी। अब बांधेंगे मम्मी इसको। सील ठीक लगे? उतने नहीं ठीक। उतने नहीं ठीक? आप डॉक्टर है इसके? डॉक्टर क्यों तय? तो नहीं है ठीक। अच्छा, लग जाता पता आपको इतना? पता, इतनी साल हो गई काटते काटते। अच्छा, प्रमोशन नहीं हुई फिर आपकी? क्या? सबको जाना। अच्छा, फटाफट काटो भाई, मेरे को सुस्त लोग नहीं पसंद। जितने में ये लोग जौ काटते हैं, उतने में काटे हुए जौ को मैं बोरी में डालता हूँ। तो ये लाए हैं फीड के कट्टे, 3 लाए हैं, बड़े बड़े होते हैं ये। अब इनको डालूंगा मैं इसमें। वैसे तो हम जौ को बेचते नहीं हैं, अपने लिए ही रखते हैं। कुछ गाय को खिला देंगे, कुछ अगली साल के लिए रखेंगे और कुछ अपने पास।
कभी कभी ये पूजा में भी लगते हैं और भी कई जगह पे यूज़ होते हैं, तो इसीलिए हम इनको अपने पास रखते हैं। आराम से बैठ के डालता हूँ इसमें, ऐसे डालने पड़ेंगे पर अब वीडियो नहीं बनेगी, मैं स्टैंड ही नहीं लाया अपने साथ। तो इस तरह से कुछ डालूंगा मैं इसमें। ओ माय गॉड, ये तो घूम गया। मुझे इसको चौड़े से डालना है। एक कट्टा तो भर दिया है, उतना ज़्यादा भारी तो नहीं लगा मुझे। अब इसी तरह दूसरा भी और तीसरा भी। हर सीज़न में गांव में जो काम होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। आजकल जैसे जौ के कटाई का है, गेहूं की कटाई का है, और आगे मानसून आएगा तो फिर से खुदाई का आ जाएगा, फिर से हम फसलें बीजेंगे, उस वक्त हम दालें बीजेंगे। जो आने वाले जो अगले महीने होंगे सितंबर अक्टूबर, उसमें फिर उन दालों को निकालेंगे। तो इस तरह से काम तो चेंज होता रहता है सीज़न वाइज। सर्दियों में कुछ और, गर्मियों में कुछ और, पर काम चलता ही रहता है। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि गांव में जो काम काज चलता रहता है वो किस तरह से होता है। गर्मियों में मैक्सिमम लोग दिन को तो रेस्ट ही करते हैं और सुबह शाम काम होता है। गर्मियों में दिन भी बड़े बड़े होते हैं और रातें छोटी, तो लोग दिन को भी सो जाते हैं, रात में तो उतनी नींद नहीं मिल पाती है। मम्मी ठीक बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बोलो। आप दिन को भी सोए थे ना, तब बोल रहा हूँ मैं, और रात को भी आप सोते ही है। बोलो। तो मैंने गलत बोला कि ठीक बोला? अच्छा, आपको क्या लगता है, एक्सपीरियंस जो है बोला आपको कि ऐसा मैंने ठीक बोला कि गलत बोला? अच्छा। और बड़ी मम्मी वहाँ कट्टे भर रहे हैं, मैं इनके पास इकट्ठे करके दे रहा हूँ। जैसे यहाँ ये काट के रखे हैं, इनको उठा के मैं अब वहाँ ले जाऊँगा। इस तरह का कुछ औजार है दराटी, जिससे कि ये जौ काट रहे हैं, और यह इसमें रबड़ लगाया है, ढीला हो गया होगा ना यहाँ से। हटो मम्मी, मेरा कैमरा पकड़ो और मैं देखो कैसे काटता हूँ फटाफट, ऐसे शराशर। लो पकड़ो, कैमरा पकड़ो। रिकॉर्डिंग हाँ होंगे लगे रिकॉर्ड। अरे इसके साथ तो घास भी आ रहा है। आज तक मैंने कभी नहीं काटे, पर मेरे से ये भी निकल रहे हैं, साथ में जड़ से ही निकल रहे हैं। मेरे से शादी करने वाली लड़की है ना मम्मी, उसको भी करना पड़ेगा काम। बोलो, नहीं तो मेरे से कोई नहीं शादी करेगी। फिर करना पड़ेगा काम, तो करना पड़ेगा। तो शाम के 6 बज चुके हैं और अभी भी सनसेट होने में टाइम है। अभी भी देखो कितना डिस्टेंस बचा है सन को कवर करने के लिए। यहाँ से नीचे आएगा, वहाँ नीचे तक। मैं भी ज़रा वीडियोग्राफी ट्राई करता हूँ, कैसा लगता हूँ मैं। अभी देखो कितना है, पीछे तक, वहाँ पीछे तक है, काफ़ी है अभी तो। जब मैं बोलता हूँ ना कि बादाम का साइज़ अच्छा है, देखो इस खेत में ना पुराने पेड़ है, पर इसमें साइज़ नहीं बनता है। देखो कितना छोटा सा बादाम है, और इसमें कोई साइज़ नहीं बनेगा, इतना छोटा ही रहेगा। इधर भी देख लो, अब इनका साइज़ नहीं बनेगा, इनके अंदर की जो गिरी है वो बनेगी। ये टूट ही गया है मेरे हाथ से। ओहो, 2 बादाम थे इसमें। टूटा है इसीलिए क्योंकि पुराने पेड़ है, काफ़ी नरम से होते हैं। अब ये थोड़ा सा भी अगर खींचो तो टूट जाते हैं। इसमें 2 बादाम लगे, अब इनको खाते हैं। इसके अंदर तो गिरी भी ठीक नहीं थी, और ये आगे जाके भी इसमें अच्छी गिरी नहीं बनती। ये देखो। और जो ये छोटे छोटे बादाम होते हैं, इनको हम बेचते भी नहीं है, इनकी घर में चटनी बनाते हैं, और बिकते भी नहीं है ये अच्छे। ये देखो, लगे तो अच्छे हैं इस खेत में, बट साइज़ नहीं है। फटाफट काटो मम्मी, फटाफट, शाबाश। इस तरह ये बीज से कुछ बांध लिया है। अब मैं इसको गाड़ी के लिए ले जाता हूँ। ये आ गया एक कट्टा, ये आया दूसरा कट्टा। बड़ी मम्मी लग गए फिर से जौ काटने, और मैं तो चल पड़ा हूँ घर। मम्मी है वहाँ पे, और देखो सनसेट भी हो जाएगा थोड़ी देर में। और मेरे अभी 3000 स्टेप्स भी रहते हैं पूरे करने को। 10,000 स्टेप्स तो मुझे करने ही होते हैं किसी भी कीमत पे। वैसे तो पिछले कल 30,000 से भी ज़्यादा हो गए थे, पर आज भी मुझे 10,000 कंप्लीट करने हैं। और ये आया तीसरा कट्टा। अब मैं यहाँ से जाऊँगा पीपल के पास, वहाँ पे गाड़ी लगा के खुद वॉक पे चला जाऊँगा, जहाँ पे मुझे दोस्त लोग भी मिल जाएंगे और वॉक भी हो जाएगी। तो फिर मुझे भी दो। क्या खा रहे हो? कहाँ लगाई इतनी ज़्यादा? स्कूल में। अच्छा, दो आने अभी दो, देना पड़ेगा हिस्सा तो। हाँ तो दूंगी ना। और आप लोग तो पक्के हुए निकाल रहे हो सारे। हम तो पक्के हुए खाएंगे, तो क्या कच्चे खा ले? मैं तो कच्चे खा लेता था बचपन में। थैंक यू आप दोनों का। रुको रुको, 2 बच्चे।
अब्बू ने कितने सारे कलेक्ट किए। टिकट में भी लग रहा है आपके। ओह माय गॉड। आप दोनों दोस्त हो? बेस्ट फ्रेंड? बताओ जरा इधर को, बेस्ट फ्रेंड हो? हाँ तुम दोनों की लड़ाई भी होती है? हाँ होती है। किस बात पे? जब ये रूठ जाती है, हर छोटी छोटी बात तो रूठती है। सच में आन्या? हाँ सच में आन्या? आन्या बोल। भी रूठता है। अच्छा, रूठते हैं तुम दोनों एक दूसरे नहीं से? नहीं, ये भी रूठता है, ये भी बस 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 बस, अब तुम लड़ेंगे फिर से। अभी मैं चल पड़ा हूँ वॉक पे और जौ को ले जाऊँगा शाम को जब घर जाऊँगा, एक कट्टा तो तब, और बाकी देखता हूँ, बाकी तो कल भी ले जाऊँगा सुबह उठ के। तो ये थी वीडियो। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, बाकी आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।